हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी अच्छे हैं। ये हमारे देश में पता नहीं क्या हो रहा है। पता नहीं हमारे देश में कानून व्यवस्था इतना क्यों कमज़ोर है, और क्राइम करने वाले भी कानून ही हो जाते हैं। पुलिस के बंदे क्राइम भी कर लेते हैं, और उनको बचाने के लिए कहाँ तक कोशिश की जाती है। ये पॉलिटिक्स, इनका तो ये पॉलिटिक्स हो जाता है, पर हम लड़कियां सुरक्षित नहीं रहती हैं। वो माँ बाप पे क्या बीत रहा होगा जिसकी 31 ईयर की बेटी चली गई होगी, उस माँ बाप पे क्या बीत रहा होगा। और प्लस उस माँ बाप को बोलते हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। 3 घंटे तक खड़े रखते हैं, उनको मिलने नहीं देते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि इस चीज़ को सुसाइड का नाम दे रहे थे पुलिस वाले। आखिर क्यों दे रहे थे इस चीज़ को सुसाइड का नाम। बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत। उस लड़की को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। हर सोशल मीडिया का ताकत बहुत ज़्यादा है ना, तो हर लोग वीडियो जस्टिस, वी वांट जस्टिस, हम लोग को चाहिए। निर्भया के केस में लोग बोल रहे थे कि वो ये कपड़ा पहनती थी, वो बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी, इसलिए उसके साथ। ये किस बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी? ये कैसा कपड़ा? ये तो एक डॉक्टर थी, सेवा कर रही थी, 36 घंटे से लोगों का सेवा कर रही थी, और फिर भी इसके साथ ऐसा सलूक किया गया। दरिंदे लोग, कुछ तो सोच लेते। एक डॉक्टर का पढ़ाई कर रही है, वो पढ़ाई करके डॉक्टर बनी, डॉक्टर है वो, कुछ तो सोच लेते दरिंदे ऐसा करने से पहले। कितनी निर्भया, और कितनी, और क्यों हम लड़कियों पे भी वही बैंड लगाया जाता है कि ये मत पहनो, ये मत पहनो, वो मत पहनो, यहाँ मत जाओ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। क्यों? अगर लड़कों की माँ अपने लड़कों को अच्छे संस्कार, लड़कियों का इज्जत करना सिखाएगी ना, तो ये सब लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी लागू कीजिए। लड़कों को भी बोलिए, जितना बैंड लड़कियों पे लगाते हैं ना, उतना बैंड लड़कों की माँ लड़कों पे भी लगाएं, ताकि लड़के ये ना करें, किसी की बेटी का जिंदगी बर्बाद करके ना आए। अपने बेटे को अच्छे संस्कार दीजिए, इज्जत करना सिखाइए औरतों का। ऐसे दरिंदे लोग, बताओ कैसे हैं। छी, शर्म भी नहीं आता है। एक बार ये नहीं सोचते, दया नाम का चीज नहीं है। एक बार ये नहीं सोचते मेरे घर में भी माँ बहन है। भाई, आजकल लड़की के दहेज से तो ज्यादा लोग लड़की की सेफ्टी के लिए डरते हैं। बहुत लोग लड़की इसलिए नहीं चाहता है कि लड़की हमारे देश में सुरक्षित नहीं है। मोदी जैसे लोग हमारे देश में, फिर भी लड़की सुरक्षित नहीं है। ममता बनर्जी के जगह पे ये क्राइम हो गया। ममता बनर्जी खुद एक लेडी है, उनको चाहिए, पूरा सपोर्ट करना चाहिए उस फैमिली वाले को जिसकी बेटी गई है, उसके माँ बाप को, बूढ़े, जिसकी एक बेटी, और इतना मुश्किल से पढ़ के 5-6 साल लगता है पढ़ने में डॉक्टरी, और डॉक्टर बनी, और वो जनता का सेवा कर रही थी एक गवर्नमेंट स्कूल हॉस्पिटल में, और उसके साथ ऐसा दरिंदगी कर दिया जाता है। वो कहाँ सिक्योरिटी कहाँ था हॉस्पिटल का? वो आदमी अंदर कैसे आया? पी रखा था तो अंदर कैसे आया? और दरिंदा एक था, सब कोई मिले हुए थे, हर कोई मिले हुए थे, सब कोई मिले हुए थे। सेमिनार में सोने चली गई लड़की, उसके साथ ऐसा घटना हो गया, फिर सेमिनार के साथ छेड़छाड़ हो गया। ये सारा कुछ प्रूफ करता है कि एक बंदे का काम नहीं है, ये सबका मिला भगत है। हॉस्पिटल का जब तक बहुत स्टाफ नहीं मिला रहेगा, ये अकेले एक बंदे का काम नहीं है। वो बंदा तो पकड़ा गया, बोल रहा है हमको फांसी दे दो, हमको फांसी दे दो। नहीं, सही लोग को पकड़िए और सही लोग को दंड दीजिए, नहीं तो एक को तो मिलेगा, लेकिन बाकी लोग बच जाएंगे और इनका मंसूबा और बढ़ जाएगा। आज ये है, कल और कोई भी होगा। इसलिए आवाज उठाइए। हम नागरिक सोए हुए रहते हैं, इसलिए इनका मंसूबा बढ़ता है। सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है ना, तो इसका पावर भी दिखाइए। इतना वायरल कीजिए वीडियो को, इतना वायरल, इस वीडियो को हर कोई बनाइए। हर एक यूट्यूबर जो यूट्यूब पे
नहीं भी है वो भी अपना चैनल क्रिएट कीजिए, और एक अगर व्यू एक ही है तो उस पे ही बनाइए, और अपना पूरा चैनल बात रखिए चैनल पे, चैनल बना के यूट्यूब, ताकि इतना वीडियो बने कि प्रशासन भी इस पे कार्रवाई करना शुरू करे। अगर ये बात दब गया ना तो इन जैसे दरिंदों का हैवानियत खत्म नहीं होगा, और हम मोर्चा निकालते रह जाएंगे, सिर्फ धरना करते रह जाएंगे, और कल को अपनी बेटी को घर में बंद करके रखेंगे, कहाँ पढ़ाने भेजेंगे। इतना मुश्किल से पढ़ी हुई लड़की, नीट में टॉप की हुई, हर चीज़ में टॉप करके डॉक्टर मेडिकल पढ़ के MBBS पढ़ के डॉक्टर बनी, और उसके साथ दरिंदे लोग ऐसे कर दिए। निर्भया के टाइम तो बहुत हो रहा था, उसका बॉयफ्रेंड है, ये है वो है वो। निर्भया के टाइम से ही इनका मंसूबा बढ़ा है, इन जैसे दरिंदों का। निर्भया के टाइम अगर ऑन द स्पॉट अगर उनको इतना लंबा लिफाफा नहीं होता ना, इतना दिन बाद ऑन द स्पॉट गोली मार दो ऐसे लोगों को, ऑन द स्पॉट पब्लिक को सौंप दो, फिर देखो आप क्या करते हैं पब्लिक। ऐसे कोई हॉस्पिटल में घुस के सेमिनार में ये सब कुछ कर दे रहा हो, हॉस्पिटल के स्टाफ नहीं, कोई नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। बहुत सारे चीज़ों को दबाया जा रहा है, और इन सब चीज़ों को दबाया जा रहा है, लेकिन हम लोग चुप नहीं बैठेंगे ताकि ये सब चीज़ दोबारा ना हो, हमारी लड़कियां सेफ रहे। हमको 2 लड़के हैं, पर हम बोलते हैं कि लड़कों को अच्छा संस्कार दो, ताकि किसी की लड़की का एक झटके में ज़िंदगी बर्बाद करके ना आए। उसको इज्जत करना सिखाओ, सबकी माँ बहन तुम्हारी माँ बहन के समान है, किसी को बुरे नज़र से मत देखो। घटिया लोग होते हैं जो पूरा निहारते हैं, उनके नज़र में ही गंदगी रहती है। इंसान नाम के चीज़ नहीं है। हम तो बोलते हैं अगर प्रशासन से कुछ नहीं होता है तो प्रशासन पब्लिक को सौंप दे, उन लोगों को जो लोग इस क्राइम में है, नहीं तो और कोई नहीं, ये फाइल वो फाइल बनाने का ज़रूरत नहीं है। ऑन द स्पॉट गोली मारो उसको, ऑन द स्पॉट गोली मारो ऐसे बच्चों को। ऐसे बच्चों को जीने का हक नहीं है, नहीं तो कितनी लड़कियों को मार डालेंगे ये लोग। आज भी हमारे देश में बोलता है लड़कियां ये करो, लड़कियां वो करो, लड़कियों को खूब पढ़ाओ। अरे क्या पढ़ाओ, ये जैसे दरिंदे रहेंगे तो क्या पढ़ाओ, क्या कहाँ भेजो लड़की को। बेंगलोर में एक लड़की का चाकू मार के हत्या कर दिया, दूसरी लड़की का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या क्या है, ये सब तो दिमाग खराब कर देता है। ठीक है, लेकिन इसका क्या था, कौन सा इसका बॉयफ्रेंड था, कौन सा। ये लड़की तो जन सेवा कर रही थी पब्लिक का 36 घंटा से लगातार, और सोने जाती है सेमिनार में 2-3 घंटे के लिए, तो इसके साथ ऐसा हैवानियत हो जाता है। बताओ कैसे लोग हैं, कैसे दरिंदे हैं। उनको एक बार भी ये समझ में नहीं आता कि हमारी बहन है, हमारी बेटी है। क्या वो बाप नहीं है, क्या वो बहन नहीं है, क्या वो बेटे नहीं है, अपनी माँ के साथ हमदर्दी नहीं है, जो दूसरी की बच्ची के साथ ऐसे करने आते। सोचो, तुम तो करके एक झटके में निपट के चले गए उस लड़की के साथ, 90 डिग्री पर उसका पैर मिला है ऐसे हालत में। सोचो उस माँ बाप पे क्या बीत रहा होगा। कैसी हालत, कैसा कैसा अवस्था में बाबा, रूह कांप जाता है, रोंगटा खड़ा हो जाता है कि हम लड़कियां इस देश में सुरक्षित हैं। सुरक्षित कहाँ है? कैसे लोग अपनी बेटी को बाहर पढ़ने भेजे, कैसे शिक्षित बनाए। आज भी हम आज़ाद नहीं हैं इन दरिंदे की सोच वाले से, आज भी आज़ाद नहीं हैं। हम वो मूवी देखे थे अजय देवगन का सिंघम। आज एक सिंघम का ज़रूरत है हमारे देश को, कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर जो सिंघम बन के आए, उसका ज़रूरत है हमारे देश को, और उस लड़की को इंसाफ दिलवाए। कोई तो आओ, कोई तो होगा। वर्दी के आड़ में सब क्या कर रहे हो? कितने पुलिस, कितना गिर गए हो पुलिस वाले, कितना क्राइम छुपाने पे लगे हो। आखिर क्यों छुपाने पे लगे हो? किसको छुपाने पे लगे हो? किसको बचाने पे लगे हो? तुम कोई तो सिंघम बन के आओ और उस लड़की को इंसाफ दिलाने में लगो। कोई किसी का तो जमीर जागे, कोई किसी पुलिस ऑफिसर का तो, कोई पुलिस ऑफिसर तो जागो,
कोई तो सिंघम बनो। हमारे देश को सिंघम का ज़रूरत है। हमारे लड़की की बचाव के लिए एक सिंघम ऑफिसर का ज़रूरत है, जो है नहीं हमारे देश में। हमारे देश में सिंघम क्या, सब क्राइम है। आओ और बेंगलोर में देखो पुलिस ऑफिसर लोग को, नज़र नीचे रखते हैं, नज़र घूर देखना तो दूर, घूरना तो दूर, नज़र नीचे रखते हैं। सब जगह के पुलिस ऑफिसर बदनाम नहीं है। यहाँ के पुलिस ऑफिसर एक, यहाँ अपनी बीबी काली है तो उसी से खुश हैं, दूसरे की बीबी को नहीं तारते हैं, निहारते हैं। रोड पे इतने पुलिस ऑफिसर, हर ट्रैफिक पे पुलिस है, हर ट्रैफिक पे ट्रैफिक पुलिस है, किसी को एक नज़र उठा के नहीं देखता। यहाँ के आदमी लोग भी किसी औरत को एक नज़र नहीं उठा के देखते। इसलिए बहुत लोग ये सब क्राइम होने के बाद बोलते हैं भैया बेंगलोर छोड़ के नहीं जाना। बेंगलोर में ये चीज़ बहुत अच्छा है कि लोग दूसरे को, वो जो मर्डर हुआ ना पीजी में, वो लोग भी बिहार झारखंड के थे। बिहार झारखंड के लोग, पटना, बिहार झारखंड, यही बंगाल, यही लोग क्या गंदा नज़र होता है। आप साउथ साइड आ जाओ, साउथ साइड सब लोग काले काले अपनी बीबी के साथ खुश रहते हैं। कोई भी किसी को नहीं तारता है, कोई भी किसी को नहीं निहारता है। क्यों नहीं निहारता है? क्योंकि वो खुश हैं। उनको बचपन से ही वो परवरिश दिया गया है, बचपन से ही उनको ये दिमाग में डाला गया है कि नहीं, सबको इतनी अच्छी नज़र से देखते हैं। हाँ, 12-1 बजे तक भी बाहर मार्केट में होना तो आप सेफ हो, अकेले सेफ हो। लेकिन हमारे देश में, बिहार झारखंड में, अगर आप 8 बजे भी मार्केट में हो ना तो अपने आप को सुरक्षित मत समझो। इन जैसे दरिंदों के जैसे गलत सोच, गलत निगाह, इन जैसे दरिंदों के चलते हम सेफ नहीं हैं अभी भी अपने देश में। जहाँ हमारा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस था, उसके 2-3 दिन पहले ये कांड हो रहा था। शर्म नहीं आया जो ये कर रहे थे? एकदम, मतलब एकदम क्या ही बताए, इतना कठोर, इतना कोई ममता नहीं। किसी की बच्ची है भाई, एक बार ये सोच लो उसके माँ बाप पे क्या बीते। हमारा देश आज़ाद हो गया 1947 में, पर हम कब आज़ाद होंगे? हम तो कभी आज़ाद नहीं हो रहे। अगर मेरा जो भी वीडियो देख रहा है उससे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग सब बहुत वीडियो बनाइए, और इतना वीडियो बनाइए और उसको इंसाफ मिले। कोई चुप मत होइएगा, कोई चुप मत होइएगा। चुप हो जाइएगा आज तो कल पता नहीं कितनी बेटियां चली जाएंगी। आज एक बहन, कितनी बेटी के साथ ऐसा होगा। हाथ जोड़ के मेरा विनती है आप लोग सबसे, प्लीज़ कोई भी प्रशासन इसमें शामिल हो, कोई भी बड़े बड़े लोग शामिल हो, उनको मिलना चाहिए दंड। उनको दंड उनका मिलना चाहिए। जैसे वो लड़की तड़पी है, वो भी तड़पने चाहिए। ऐसा दंड देना चाहिए। इस चीज़ को दबाना नहीं चाहिए, ना ही लंबा खींचना चाहिए निर्भया जैसा। इसको तुरंत, इसको ऑन द स्पॉट दो। प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी पब्लिक चुप मत बैठो। सब इतना वीडियो बनाओ कि सोशल मीडिया के ताकत से प्रशासन को ये लेना पड़ जाए डिसीजन कि उसको इंसाफ दिलाना है। सुशांत सिंह को इंसाफ नहीं मिला, जाने कितने लोगों को इंसाफ नहीं मिला। निर्भया कांड में बहुत लंबा खींचा गया, जिसके कारण इन लोग जैसे का मंसूबा बढ़ा और ये लोग इतना क्राइम करने के लिए अग्रसर हो गए। इतना, इस हद तक। हैदराबाद में एक लड़की के साथ ऐसे ही फिजियोथेरेपिस्ट थी या क्या थी, उसको जला दिया। एक बार भी इनके अंदर ये नहीं आता है कि ये किसी की बेटी है, बहन है। ऐसा ना करे। माँ बाप इतना मुश्किल से बेटी को पढ़ाओ, पढ़ाए लिखाए, और बेटी के साथ ये दरिंदे ये हालत करें, ये। और पुलिस भी इनके सपोर्ट में रहे। मतलब सेमिनार के सामने वाला बिल्डिंग, मतलब सामने वाला जगह बनने लग गया तुरंत। मतलब किसको बचाने का कोशिश हो रहा है? क्यों ये क्राइम छुपाया जा रहा है? क्यों छुपाया जा रहा है? आखिर किसका हाथ है? वो जो पकड़ा गया वो सिर्फ अकेले ये अंजाम नहीं दे सकता। इस
चीज़ को। हॉस्पिटल का बहुत सारा स्टाफ मिला हुआ है, वरना सेमिनार में जाके अकेले वो इस चीज़ को नहीं अंजाम दे सकता। सोचो, डॉक्टर प्रूव कर रहा है, एक लोग का हाथ ही नहीं है, एक लोग का हाथ ही नहीं है इसमें। हमारे देश में ऐसे लोगों को बहुत कड़ा कानून बनाना चाहिए, जैसे बाहर है लोगों का कानून अरब में, उस तरह का कानून लाना चाहिए। मोदी जी, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे हैं, आप ही इंसाफ दिलाइए। और खुद वहाँ की प्रशासन, ममता बनर्जी एक औरत हैं, किसी को मत बचाइए। अगर आपके घर से भी कोई है तो आप मत बचाइए, उनको मत बचाइए, उस लड़की को इंसाफ दिला दीजिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ममता बनर्जी, उस लड़की को इंसाफ दिला दीजिए, क्योंकि उसके माँ बाप बहुत रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। और ममता बनर्जी खुद एक औरत हैं, वो बहुत अच्छी भी हैं, वो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगी। और हमारे देश में मोदी जैसे लोग हैं, फिर भी दरिंदगी नहीं ख़त्म हो रहा है। शर्म आता है कि पहले हम प्राउड करते थे कि हम इंडिया के वासी हैं, इंडिया के, भारत देश के। अब इन जैसे दरिंदों के चलते शर्म आता है। हे भगवान, क्या हो रहा है यहाँ, क्यों हो रहा है? क्यों माँ के बेटे ऐसे पैदा हो रहे हैं? और क्यों वो माँ अपने बच्चों को औरत का सम्मान करना नहीं सिखा रही हैं? यही लोग ना अपनी बीवी का सम्मान कर पाते, ना अपनी माँ का, ना अपनी बहन का। जो अपनी बहन माँ का सम्मान नहीं करते ना, वही लोग ये सब काम करके आते हैं, वही लोग ये सब काम करके आते हैं। और जिनको बेटे हैं ना, उस माँ को तो और सोचना चाहिए कि मेरे बेटे को अच्छे संस्कार दें, इतना अच्छा संस्कार दे कि लड़की को गलत नज़र से ना देखे। लड़कियों का गलती नहीं है, उन माँ का गलती है जो बेटों को अपना अच्छे संस्कार नहीं दे पाती हैं, सम्मान करना नहीं सिखा पाती हैं औरतों का। आपके बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं या नहीं पढ़ाएं लिखाएं, ये ज़रूर सिखाएं कि किसी के बेटी का एक झटके में ज़िंदगी बर्बाद करके ना आए। हम तो यही प्रे करेंगे सबसे, आप बहुत वीडियो बनाइए और इसको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर ये बात दबाना तो कहीं लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। हमको अपनी बेटियों को अब बहुत ज़्यादा नज़र रखना पड़ेगा, इतना नज़र कि हमारे बच्चे भी सोचेंगे कि बाप रे इतना, लेकिन हम मजबूर रहेंगे इन जैसे दरिंदों के कारण। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, जो भी इस क्राइम में शामिल है सबको सज़ा मिले, सबको ऐसा सज़ा मिले कि दुनिया में दोबारा ये कांड ना हो, सबका आँख खुल जाए, सब डरे ये करने से पहले कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ज़रूर इसके ऊपर वीडियो बनाइएगा आप लोग, जिसका एक भी सब्सक्राइबर है ना वो भी वीडियो बना के डालिएगा। चलिए बाय।